शराब हराम है, हराम रहेगी, चाहे कितनी अच्छी चीजों से वो बनाई जाए। अंगूर से बनाओ, जौ से बनाओ, खजूर से बनाओ, चाहे कितनी पाकीज़ा चीजों से बनाओ, अगर वो सड़ गया, उसमें नशा आ गया, तो वो हराम रहेगी। कयामत की सुबह तक कोई उसको हलाल नहीं कर सकता। जैसे आजकल के बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे कठमुल्ले पैदा हो चुके हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो सूद हलाल है, खा सकते हो। उनसे पूछो कि दलील, तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में काफिरों की हुकूमत है और हमें उनके इशारों पे चलना पड़ता है, इसलिए यहां बगैर उनकी बैंकों के और बगैर उसके सपोर्ट के हम रह नहीं सकते, लिहाजा ये दारुल हर्ब है हिंदुस्तान, यहां सूद खा सकते हैं। हालात और कंडीशन की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जायज है, लेकिन सूद किसी भी कीमत पर जायज नहीं हो। दुनिया का कोई भी मौलवी इन भागी हुई लड़कियों का निकाह पढ़ाता है, वो मौलवी भी मरदूद है। कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ भागकर किसी दूसरी जगह अगर शादी करती है तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। कोर्ट मैरिज करती है तो वो भी जायज नहीं है। जहां यहूदी और ईसाई लोग हैं वहां सुअर को बहुत अच्छे और साफ सुथरे माहौल में पाला जाता है। जैसे आपके यहां मुर्गी का फार्म हाउस होता है, वहां उनको दाना डाला जाता है, 1-1.5-2 महीने में आपके उस चिकन को 1.5-2 किलो का कर दिया जाता है, साफ सुथरी चीजें खिलाई जाती हैं। ऐसे ही अमेरिका, कनाडा और इसी तरीके से जापान और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह में सुअरों के लिए बड़े बड़े फार्म हाउस खोले गए हैं और उनको बहुत ही साफ सुथरा खाना खिलाकर उनको बड़ा किया जा रहा है। अब कोई ये कहे कि मौलाना साहब अब सुअर गंदी चीज नहीं खा रहा है और साफ सुथरी और अच्छी चीजें खाकर उसको पाला जा रहा है, इसलिए सुअर हलाल है, तो वो दीन को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो शरीयत को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह पर अपने आप को नबी बनाने की कोशिश कर रहा है। मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।